एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। जैसा कि बहुत सारा क्वेरीज आया है, बहुत सारे मैसेज आया है, तो एक ये वीडियो और इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगा। तो बी होप कि आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो फर्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, हर कोई ध्यान से सुनना। ओके। पहला कि आपके पास सीट बढ़ गया है, ये तो हर कोई देख रहे हो, लगभग 4000 सीट है। ठीक, पहला चीज़ तो सीट तो 4 गुना बढ़ गया है, पहली बात। अब बात करते हैं, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। अभी दो तीन चीज़ जो परिवर्तन हुआ है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, खास करके हम उसी पे बात करेंगे। वो परिवर्तन किस चीज़ में हुआ है, ये मैंने जो अपने से ड्राफ्ट किया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलेज वाइज कैसे सीट है, देखो। जो भागलपुर है उसमें सिविल के 8 सीट, मैकेनिकल के 8 सीट, डबल ई के 10 सीट, ईसी के 7 सीट है। इस तरीके से मैंने ये सीट मैट्रिक्स तैयार किया, हर कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत, जिस कॉलेज में जैसे भी है। हमारे टाइम में जो था ईसी में टोटल बिहार में 16 सीट ही था। बट अगर आज देखोगे ईसी में बिहार में, तो तुम देख के चौंक जाओगे कि बिहार में ईसी में टोटल 684 सीट है। इट्स टोटली अमेजिंग कि 684 सीट बिहार में ईसी में मात्र। ये काफ़ी अच्छी बात हम कह सकते हैं, ईसी में हो गया ये। ओके। अब दूसरी बात कर रहा हूँ, टोटल सीट की बात कर रहा हूँ। सिविल में टोटल सीट है तुमको 728 प्लस, मतलब 730-35 की सीट है अप्रॉक्स में रखो। डबल ई में टोटल 1081 सीट है, मतलब 1100 के नियर बाय सीट है। मैकेनिकल में टोटल 1347 सीट है। ओके, ईसी में 684 सीट है। सीएससी में 111 सीट टोटल है। और ट्रिपल ई में 90 सीट है। इसके अलावा दो तीन ब्रांच और है, उसमें कुछ कुछ सीट है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, इसमें भी कुछ कुछ करके सीट है। ओके। अभी एक दो कंफ्यूजन जो है उसको दूर कर लो। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक है, किसी स्टूडेंट का रैंक मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड देखो, अपने हर कंफ्यूजन को खत्म करो आज, ठीक ना। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक है, लेट सपोज उसका रैंक 1000 है। ओके, कितना है रैंक, 1000 उसका रैंक है, और उसको सिविल लेना है। अगर उसका 1000 रैंक है और उसको सिविल लेना है, तो एक बात तुम मुझे देख के बताओ कि टोटल सिविल में बिहार में सीट है 728। ओके, टोटल 728 सीट बिहार में है, जिसमें कि तुम्हारा रैंक है लगभग 1000। तो क्या तुमको लगता है कि सारे 1000 स्टूडेंट जो 1 से लेके 1000 तक होंगे वो सिविल के होंगे? नहीं। इसलिए तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा रैंक 1300 तक भी है, जनरल रैंक 1300 तक भी है, 1200 तक भी है, तो तुमको सिविल मिल जाएगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तुम अगर जनरल रैंक भी तुम्हारा है, ठीक ना, तो तुमको उम्मीद रखो कि तुमको ब्रांच मिल जाएंगे, ठीक ना, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो बच्चे डबल ई ट्रिपल ई से हैं, डबल ई से हैं, ट्रिपल ई से हैं, ईसी से हैं, वो दो चीज़ ध्यान दो। अगर अब जॉब के पर्सपेक्टिव से ध्यान देना, अगर तुमको जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो प्लीज़ ईसी लोगे, बहुत तकलीफ होगी। सच्चाई बता रहा हूँ, कोई फालतू का डिबेट नहीं करूँगा, गप नहीं दूंगा। अगर ईसी लेके पढ़ाई करोगे तो सरकारी नौकरी मिलने में समस्या होगी बीटेक के बाद। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा गेट का, और दूसरा ऑप्शन बच जाएगा कि तुम ईएससी करो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन निकालो। जब तुम गेट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें, चूंकि तुम्हारा जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो उस बैकग्राउंड में लोग परेशान करेंगे कि नौकरी क्यों नहीं हो रही, और तुम्हारे दोस्त को नौकरी होगा तो तुम्हें परेशानी होगी। तो इसीलिए तुम इस ख्वाब में अगर तुम जा रहे हो कि तुमको बीटेक के बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो भी इस ब्रांच से, ईसी ब्रांच से लेके, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगी। अब कहोगे कि सर जो ईसी लिया उसको क्या प्रॉफिट होगा, सीट तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ईसी लेगा उसको प्रॉफिट क्या होता है, वो बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनी ईसी को अलाउ करती है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, उसके बाद तुमको हो गया इन्फोसिस हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, एचसीएल हो गया, एचपी हो गया। ये तमाम बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां जो होती हैं वो करती हैं, अलाउ करती हैं ईसी को। ईसी, सीएससी, आईटी इसको प्रीफर करती हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके। तो तुमको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने का चांस अच्छा खासा है। तुम किसी भी कॉलेज से कर लो, बिहार के किसी भी कॉलेज से कर लो, मैं तुम्हें डायरेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, तुम उसी तरीके से पढ़ना।
तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, ऑफ प्लेसमेंट लेंगे, पूल कैंपस लेंगे, बाहर से प्लेस्ड होंगे, खुद रिज्यूमे बनाएंगे, खुद करेंगे, इतना स्किल क्रिएट कर लेंगे ना कि हमको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद जॉब देने के लिए स्टार्टअप सोचेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा तुमको। सो ईसीई सीएसई बहुत ही खूबसूरत ब्रांच है, प्लीज इसको कभी मत बेकार बनाओ, लोगों की बातों में मत आना कि बेकार ब्रांच है। बट अगर तुम्हारे अंदर सरकारी कीड़ा बैठा हुआ है, बिहार वाला, कि बेचे करेंगे तो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचेंगे रोड पे तरकारी, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर है तो प्लीज इस ब्रांच को तुम प्रीफर मत करना। ओके, अब बात करते हैं दूसरा सवाल। ठीक, अभी हम एक और था कि हम अपने ये बहुत सारे कमेंट था, उस कमेंट पे भी चलेंगे। ओके, हाँ कमेंट पे भी हम आपको लेके चलेंगे, बहुत लोगों का कमेंट है कुछ कुछ, उसको भी देखते हैं। ओके, अब चलो बात करते हैं, ये हो गया पहला। अब दूसरा, पहले कमेंट को कुछ कुछ हम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब जो बच्चे का सिविल ब्रांच, जो बच्चे सिविल से हैं तो प्लीज़ सिविल से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे मैकेनिकल के बच्चे हैं, वो सिविल चेंज करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल है क्यों चेंज करना चाहते हो? सिविल लेके भी कोई तीर मारने वाला काम नहीं होगा। डिप्लोमा पे जो इतना सारा वैकेंसी आता है सिविल का बिहार गवर्नमेंट का, वो नहीं है बीटेक में। बीटेक वाला सिविल अलग कॉन्सेप्ट है, डिप्लोमा का सिविल अलग कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सिविल भी करोगे तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि या तो गेट निकालो, और या कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो गेट से नौकरी लेने में, तो प्लीज़ अपने ब्रांच को भी प्रेफर करो। ओके, अब बात करते हैं कि ये हमारा एक कमेंट है जिसमें कहा है कि सर गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन होगा? देखो, गवर्नमेंट लेना है तो तुम एमसीओ डबल ई और ट्रिपल ई की तरफ फोकस करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। वो ऑप्शन पता है क्या है? वो ऑप्शन है एसएससी जेई का। एसएससी जेई का ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा ओपन रहेगा अगर तुम डबल ई ट्रिपल ई से करते हो। ओके, तो तुम्हारे पास गेट का अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारे एसएससी जेई के लिए तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हारे लगेगा कि एसएससी जेई हो जाएगा। और भी छोटे छोटी सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का एसएससी आता है, तो वो प्रॉफिट होगा अगर तुम डबल ई और ट्रिपल ई से जाते हो। ओके, देखो ब्रांच तो तुम्हें मिल जाएगा सिविल, इसका टेंशन मत लो। ओके, अब कुछ चीज़ें और हम पहले अभी जॉब से रिलेटेड लेके बात कर लेते हैं। एक बच्चा है और वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल में बिहार में हाईएस्ट पैकेज कितना गया है? देखो दोस्त, पैकेज की बात कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ कुछ पैकेज नहीं जाता है बिहार में। बिहार में प्लेसमेंट कुछ नहीं है, और अगर तुमको लग रहा है कि तुमको कॉलेज प्लेसमेंट देगा बिहार का, तो तुम बाबू फेक कॉन्सेप्ट तुमने कहीं, तुमको सही गाइडेंस तुमको नहीं मिला है। अगर तुमको कोई सही गाइडेंस देना तो हम तुमको कह रहे हैं कि बिहार में किसी कॉलेज के भरोसे प्लेसमेंट नहीं होता है। बाबू, बिहार का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है ना, जिस कॉलेज को तुम सबसे बेस्ट कॉलेज समझते हो, भागलपुर एमआईटी, उसकी भी हकीकत को मैं जानता हूँ। तो मुझसे ना खुलवाओ हकीकत कॉलेज के भीतर की, मैं खोलना ही नहीं चाहता हूँ किसी कॉलेज के भीतर की हकीकत। प्लीज़, इससे तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुमको प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, प्लेसमेंट तुमको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर तुम ठीक ठाक से पढ़ते हो, किसी भी ब्रांच में हो, तो तुमको 4 से 7 लाख का प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा, ये डैम श्योर मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी कॉलेज नहीं करवाएगा, तुम्ही को करना पड़ेगा। ठीक ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी कॉलेज तो जाओ, उसके बाद मालूम चलेगा। अभी तो लग रहा है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट सब लग रहा है, गूगल गूगल सब लग रहा है कि तुम्हें आराम से मिल जाएगा, बट ये सच्चाई नहीं है। दिल की सच्चाई दिल ही जानती है। ओके, ठीक है। ओके, अब चलो बात करते हैं, ठीक है ना। अब जिसका रैंक अच्छा है वो प्लीज़ अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करो। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तभी किसी और कॉलेज में जाओ, ठीक ना। तभी अपने घर के आसपास में जाओ, घर के आसपास में रहने का कोशिश मत करो, दूर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ब्रांच सिलेक्शन में तो मैंने पिछला वीडियो बताया था। उसके साथ साथ अब चलो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि बहुत बच्चों का ना सर्टिफिकेट्स नहीं है। ठीक ना, एक मेरा जूनियर एक ने हमको मैसेज किया, ये इसमें हम इस पर कुछ बात करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारा प्रॉब्लम कि जैसे कि तुमको क्या क्या लगेगा, जैसे एडमिट कार्ड की बात करते हैं। ठीक ना, एडमिट कार्ड। अब अगर तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है 6 सेम तक का, तो ट्राई करना कि जितना सेम का है उतना कलेक्ट कर लो। जिस सेम का नहीं है, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो तुम एफिडेविट बनाओ, कोर्ट से बनाओ। अगर तुम्हारे पास सारा का है, कुछ कुछ का बचा हुआ है, तो वो कॉलेज मैनेज कर लेता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रोविजनल तुम्हारा कॉलेज से भी डिप्लोमा का नहीं मिला होगा, तुम कॉलेज खुलेगा तो तुम्हें मिलेगा। जिस सबको नहीं मिला है तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, सबको ये पता है। सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब भी एडमिशन होगा, ठीक ना। कुछ कुछ चीजें बच जाएगी एडमिशन, लेकिन होगा, टेंशन मत लो। उसके साथ साथ जो भी हॉस्टल की बात आती है, तो जिस भी कॉलेज में हॉस्टल मिले उसमें हॉस्टल लेना। पैसा जो होता है बेसिकली जो होता है डिमांड ड्राफ्ट से होता है, मतलब पैसा लगता है, कैश नहीं लगता है।
मेडिकल सर्टिफिकेट सब जो भी होता है वो सब कॉलेज में बनवा दिया जाता है, तुम उस सब का टेंशन मत लो, तुम बस आराम से अभी काउंसलिंग कराओ, बाकी टेंशन तुम बिल्कुल छोड़ दो, ठीक ना। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि तुमको किस कॉलेज में कैसे जाना है। एक बार हम फिर से उस पीडीएफ में चलते हैं। वो जो पीडीएफ था वो पीडीएफ किधर गया, सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ, ठीक ना। अब देखो बच्चों बच्चों जिसका सीएससी है तो सीएससी का सीट कम है, तो अगर अब तुम सीएससी से डिप्लोमा किए हो और सीट तुमको सीएससी नहीं मिल रहा है तो तुम ईसीई के तरफ भी जाना, ट्रिपल ई के तरफ भी जाना, ईसी और ट्रिपल ई दोनों की तरफ जाना, ठीक ना, अगर तुमको सीएससी नहीं मिल रहा है। ओके, छोड़ना मत। और जितना भी एडमिशन, जितना भी कॉलेज है ना, सब में वो करना, मतलब डालना, प्रेफरेंस जो है सब कॉलेज में डालना, ठीक। मैं ये पीडीएफ जो होगा मैं तुम्हें लिंक में डाल दूंगा ये पीडीएफ, ठीक ना। और इस पीडीएफ में जो भी है कॉलेज के थ्रू अब एक बार तुम पढ़ लेना कि हाँ कैसे कैसे है, ठीक है ना। सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, डबल ई, सीएससी का कैसे कैसे सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, और कुछ भी होगा तो मुझे तुम कमेंट करना प्लीज़। अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि देखो, और एक चीज़ कि मुझे सर मत कहो, भैया कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, भैया इज गुड वर्ड, क्योंकि मैं सर नहीं बनना चाहता हूँ, हम दोनों एक बहुत अच्छा रिलेशन में रहना चाहते हैं और आगे तक रहना चाहते हैं, ठीक ना। और मुझे ना तो व्यू चाहिए ना ही वो सब्सक्राइब चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। बहुत लोग बोलता है कि अरे तुम यूट्यूबर की तरह क्यों नहीं बोलता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं नहीं नहीं। अगर तुम्हें मदद मिल रही है तो स्टे विथ मी, मदद नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे टाइम पे मतलब बिल्कुल भी बीसीसीएल का कहीं नाम ही नहीं था, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज अच्छा लग रहा है जब इतने लोग अवेयर हो गए हैं लेटरल को लेके, ये एक एग्जामिनेशन हो गया। पहले तो तुक्का मार के पास होता था सब, लेकिन अब सब प्रिपरेशन करने के मोड में आ गए, हर कोई तैयार है। हमको तो लगता है बहुत जल्दी कोचिंग वोचिंग खुल जाएगा इसका, बहुत लोग लास्ट ईयर में पढ़ाने लगेंगे कोचिंग कि लेटरल एंट्री का प्रिपरेशन करिए। और दोस्त, हर कॉलेज अच्छा है, कोई कॉलेज खराब बुरा नहीं है। अगर ग्रेड ए के कॉलेज में लेते हो तो कुछ चीज़ें तुम्हें प्रॉफिट मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी, ग्रेड बी में वो चीज़ें प्रिविलेज नहीं मिलेगी, बाकी बात खत्म, बस कुछ ही दिनों का है, बाकी फिर सब एक जैसे ही होंगे। प्लेसमेंट की बारी आएगी तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा सुपौल है, कोई ग्रेड बी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, तुम मेरे से कांटेक्ट करो, तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। अगर तुम कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत पछताओगे। कांटेक्ट करो, इंटर्नशिप करना है, तुम कैसे आईआईटीज में आओगे मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा। तुम मतलब समझ रहे हो मेरी बात, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करो, बहुत सारे प्रोसेस है आगे निकलने का। लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओगे, भाई अभी तुम बहुत बच्चे हो, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे, मल्टीपल एमएनसी कंपनी के जितने भी लोग हैं उससे कांटेक्ट करोगे, क्या कंपनी को नीड है, क्या दुनिया को नीड है, इससे अवेयर होगे, क्या मशीन लर्निंग है, क्या डीप लर्निंग है। मैकेनिकल से हो तो तुम कैसे रोबोटिक्स को समझोगे, ये सारे किताबों से निकलो, वो जो तुमने उस किताबों में पढ़े हुए उससे बाहर निकलो, तब देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, ठीक ना। अगर कोई सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, कोई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, कोई गेट का करोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, इंजीनियरिंग सर्विस का करोगे तो उधर जाओ, एमबीए करना चाहते हो तो कैट का प्रिपरेशन के लिए अभी से फोकस करो। मैं हमेशा हूँ बता रहा हूँ कि अगर कोई भी कॉलेज जा रहे हो ना तो बहुत ही सिक्योर होकर कॉलेज जाओ, क्योंकि यही टाइम है 3 साल जो तुम्हें लाइफ डिसाइड करेगा, लर्निंग होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो फिर ठीक है, कमेंट करना मुझे। थैंक यू, ओके, बेस्ट विशेष।